जी। जी 10 माता नाम जी। अपराध। पहला, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना तथा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों तथा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय शक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले भक्तों को इन नाम अपराधों से बचना चाहिए, जिससे जीवन की अभिष्ट सिद्धि शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो। हरे कृष्णा। सही भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। मेरा प्रणाम माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आज नीमा जोशी माता जी का बताने का टर्न है और अभी तक ज्वाइन नहीं किया उन्होंने। तो पिछली बार भी उन्होंने ऐसे किया था नीमा जोशी माता जी ने। जब उनकी बताने की टर्न होती है ये स्किप मार जाती हैं और ये अच्छी बात नहीं है। या तो मेरे को पहले कह देना जब मैं भेजता हूँ नाम इनका, तो मैं नहीं बोल हरे रहा हूँ। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कोई भक्त बोलना चाहेगा कल के बारे में? कल क्या बताया था गुरु जी ने? क्योंकि कल मैं था नहीं तो मैं ही बोल देता। शिवांगी माता जी, आप बोलेंगे कल के बारे में? बता सकते हैं कल क्या बताया गुरु जी ने? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ही बता दूं, जितना मैंने लिखा है उतना ही बता देती हूँ। जी बता दीजिए माता जी, धन्यवाद आपका। जी प्रभु जी। गुरु जी ने कल श्लोक क्रमांक 67 से स्टार्ट किया था। इसमें एक श्लोक था जिसका तात्पर्य था कि जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचारशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। इसमें गुरु जी ने कहा कि बाई चांस अगर मेरी मन किसी एक इंद्री पर लग गया, तो वह मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। गुरु जी ने बताया कि हमारी 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों में से 4 इंद्रियां तो भगवान के नाम में लगी है, लेकिन उनमें से एक इंद्री किसी और चीज में लग गई, भौतिक चीजों में, तो वो जो 4 इंद्रियां काम कर रही है, वो 4 इंद्रियों का काम करने का कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा ध्यान, हमारा मन उसी इंद्री पर जो भौतिक में लगी है, वो उसमें ही चला जाएगा और वही मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। इसका तात्पर्य गुरु जी ने बताया था। और सही और गलत में उसे कोई फर्क नहीं लगता। यदि कानों से भगवान की कथा सुन रहा हूँ और मुंह से भगवान का प्रसाद खा रहा हूँ, लेकिन अगर मेरी आंखें भगवान के दर्शन नहीं कर रही है, लेकिन वह इंद्रिय अपनी तृप्ति में लगी है, आंखें जो है, तो जो 4 इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी है लेकिन एक इंद्रिय अपनी तृप्ति में लगी है, तो वह भक्त अपनी भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता है। मन को नियंत्रण करने का अर्थ है कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना। मन का स्वभाव होता है कि मेरे पास जो है उसमें इसमें ध्यान नहीं रहेगा, क्योंकि बजाय इसके कि दूसरी जगह क्या हो रहा है, क्योंकि जो हमारे पास होता है वो हमें लगता है कि उससे हम तृप्त होते हैं कि, और उसमें हमारा कोई ज्यादा हो नहीं रहता, बजाय इसके कि हमें और क्या चाहिए, दूसरे के पास क्या है, वहां पे हमारा मन ज्यादा लगता है। फिर गुरुजी आगे बताते हैं कि बुद्धिमानी इसी में है कि जो मेरे मेरे नियंत्रण में नहीं है, वो नहीं सोचना है, उसके बारे में नहीं सोचना है, और जो मेरे नियंत्रण में है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। इसके बाद गुरुजी श्लोक क्रमांक 8 में जाते हैं। तो इसमें गुरुजी बताते हैं कि भगवान कहते हैं कि जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वही मुझे प्राप्त करता है। और रूपा जी कहते हैं कि तुम भगवान की भक्ति में अपनी इंद्रियों में लगाए रखो, यही एक उपाय है। और उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा
नहीं अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। इसका अभ्यास हमें परमाणु गुरु के पथ प्रदर्शक में करना है, अकेले हम इसे नहीं कर सकते। गुरुजी ने बताया कि इसके लिए परमाणु गुरु होना ही बहुत आवश्यक है। इसके बाद गुरुजी श्लोक क्रमांक 69 में जाते हैं और बताते हैं कि जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय होता है, और जो जो समस्त जीवों के जागने का समय होता है वह आत्म दीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। गुरुजी फिर उदाहरण देकर बताते हैं कि जैसे हम लोग जपा के लिए 3 साढ़े 3 बजे सोते हैं, तो कई लोग रात भर अपने फोन में लगे रहते हैं और वो 3 साढ़े 3 बजे वो उनका सोने का समय होता है, और उस समय जो भक्त होते हैं भक्तों का उस समय जपा करने का टाइम होता है। तो गुरुजी ये बताते हैं कि उस समय भक्त के लिए ये जो 3 बजे का समय है वो उनकी माला जपने का समय होता है, और जो हमारा जगने का समय होता है वह भक्त का सोने का समय होता है, और जो हमारा सोने का समय होता है वह अभक्त का जागने का समय होता है। बुद्धिमान व्यक्ति की 2 श्रेणियां होती है। नंबर 1, इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरा आत्मनिरीक्षक होते हैं। साधारण व्यक्ति पैसे कमाने के बाद सपने सजाते हैं। जब उनके पास पैसे आ जाते हैं तो वो सोचते हैं कि हम इन पैसों को कहाँ खर्च करें, और गुरुजी फिर बताते हैं कि अभक्त पैसे कमाकर इंद्रिय तृप्ति करने में लगा रहता है, जबकि अभक्त अपने कमाए पैसों से भगवान की सेवा करता है। सॉरी, अब भक्त जो भक्त होता है वह अपने कमाए पैसों से भगवान की सेवा करता है, क्योंकि एक भक्त जानता है कि इंद्रिय तृप्ति करके प्राप्त सुख क्षणिक है और वह नष्ट हो जाता है। इसीलिए वह अपना जो भी कमाता है, जो भी वो सब भगवान की सेवा में लगाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, इतना ही मैंने लिखा है। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। सुंदर माता जी, हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, सेवक के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा। टोला पर प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम, हरे कृष्णा। कोटि को दंडो नाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। नमो नमः। गुरु जी, हरे कृष्णा। के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सुभांग माता दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, सर्वप्रथम चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। भक्ति वेदांत स्वामी विधिनामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा श्लोक शुरू था हमारा? अशोक चावला। मेरे ख्याल गुरु जी 70 नंबर करना है, 2.70। 2.70 जी। तो आज हम सोच रहे हैं इस चैप्टर 2 को कंप्लीट करते हैं।
कृष्ण। ओके, श्लोक क्रमांक 70, अध्याय 2। आपूर्यमानं जलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायन् प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमानम् अचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायन् प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमानम् अचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायन् प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। ओके, किसी को पढ़ना है फिंगर को रेज कीजिए। अशोक चावला प्रभु प्रणाम। जी गुरु जी। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, आपके चरण में दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आपूर्यमानम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रम् आप प्रविशन्ति यद्वत् यद्वत् कामायमा प्रविशन्ति सर्वे स अशान्तिम् आप्नोति न कामकामी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। गोरखनाथ हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपूर्यमानम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। सुनीति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों का चरण में दंडवत प्रणाम। अपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामांजं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। नमिता माता जी, हरे कृष्णा। नमिता साहा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, सब भक्त के चरणों में प्रणाम। मापयान्तम् अचल प्रतिष्ठम् समुद्रमाप प्रतिष्ठ तद्वत्कामजं उपविष्टिति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। हरे कृष्ण गुरु। धन्यवाद माता जी। सुमित्रा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। आपूर्यमानम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमापं प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। हरे कृष्णा। से वैष्णव को दंडवत। धन्यवाद माता जी। रेखा पायल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी के आपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापा परिवसन्ति यद्वत् तद्वत् कामाय परिवसन्ति सर्वे सा शान्तिमाप्नोति न कामकामी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। राजा लक्ष्मी प्रभु माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपूर्यमाणमचिलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। धन्यवाद माता जी। राम रावत प्रभु जी।
दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी बोलिए। अपूर्वाणे चले प्रसन्ति समुद्रमाप प्रवेशन्ति यदन्ते अत्युत्थामे प्रवेशन्ति सर्वे सुशान्ति मनोकामकाजी। धन्यवाद प्रभु जी। अपूर्यानम अचल प्रसिद्धं समुद्रम आपि प्रशान्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रशन्ति सर्वे सुशांति आपनोति न काम कामी। चलो प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। तो बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है आज का, तो इसका अनुवाद में पढ़ रहा हूँ। पहले अनुवाद को हम अच्छे से समझते हैं, फिर हम तात्पर्य में जाते हैं। तो आज का ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि आज भी हमारे कई प्रश्नों के उत्तर हमें मिल सकते हैं कि किस तरह से भगवान अर्जुन के माध्यम से मुझे और आपको कुछ कहना चाह रहे हैं कि इस संसार में कैसे रहना है हमको। तो ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है श्लोक है। तो जो पुरुष, पुरुष मतलब इसमें स्त्री भी आ सकती है, ऐसा नहीं पुरुष है, जो पुरुष या जो स्त्री समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होगा। पहले इस लाइन को हम समझने का प्रयास करते हैं। पहले मैं आपको पूछता हूँ कि आप ये पहले लाइन से किस तरह से आप मुझे बता सकते हो कि भगवान पहले लाइन में क्या बताना चाह रहे हैं। इसमें समुद्र, नदी, इच्छा, निरंतर प्रवाह, विचलित न होना, कैसे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं? जी बताइए। हाँ, सुनीति डेहरी। जी राज्य लक्ष्मी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। हाँ हरे कृष्णा, बोलिए। तात्पर्य पढ़ना प्रभु जी। जो जो ओके पुरुष गोरख, हाँ कैमरा को ऑन कीजिए, है ना जी। सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए और कैमरा को ऑन के साथ बोलिए, है ना, नहीं तो हम निराकार स्वरूप धारण करके रहेंगे और हम ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएंगे फिर। जी ओके, तो बताइए गोरखनाथ हरे आर्य। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ में जो समुद्र का उदाहरण दिया है और नदियाँ जो है वो हमारी जो इच्छा है, हमारे मन में जो इच्छा आती है तो उससे हम विचलित नहीं होते हैं, ऐसा यहाँ पे भगवान को कहने का है। ओके ठीक, धन्यवाद। अरुणा यादव। हरे कृष्णा गुरु जी। धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को धन्यवाद। गुरु जी मैं इसमें ये समझ पाई कि हमारे जैसे हमारा इच्छा हमारे मन में आती है लेकिन वो पूर्ण नहीं होती, तो हमारे जीवन में दुख और सुख आने वाले। जैसे दुख आते हैं तो हम विचलित होते हैं और सुख आते हैं तो भी विचलित होते हैं। तो इस हिसाब से मैं समझ जाए कि हमें विचलित नहीं होना चाहिए, चाहे सुख आए या दुख आए, हमें एक समान रहना चाहिए। एक समान रहना चाहिए। तो विचलित न होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सुबह जल्दी माला करने के लिए आना चाहिए, है ना, जी गुरु जी। बराबर ना? जी गुरु तुम आते हो? नहीं। आती हो। इसलिए कल से आना शुरू करो, कई बार कहा है तुमको। ठीक। ओके नेक्स्ट, ओके अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी। गुरु हाँ जी हाँ, मेरे ख्याल से इसमें समुद्र की तुलना दी गई है हमारे समुद्र की तुलना किससे की है? हमारे सिर्फ मन से, हमारे बुद्धि से, या हमें अपने आप से तुलना की गई है अपने मन से, कि जैसे नदियाँ समुद्र में गिरती रहती हैं, लगातार गिरती रहती हैं, पर समुद्र सीमाओं का उल्लंघन नहीं करता, कभी भी बाहर नहीं आता पानी उसका,
ऐसे ही हमारा अंदर का मन होना चाहिए। इच्छाएं तो बनी रहेंगी, चिरकाल तक बनी रहेंगी, इच्छाएं तो आती रहेंगी। जैसे लहरें समुद्र से टकराकर वापस चली जाती हैं, ऐसे ही जो हमारी इच्छाएं हैं, अगर हम उनको पूर्ण नहीं करेंगे, हम एक भक्त के लिए है, तो वो इच्छाएं अपने आप तट से टकरा के हमारे अंदर चली एक जाएगी, पृथ्वी से टकरा के वापस चली जाएंगी। वो उसका वापस उल्लंघन चली नहीं कर जाएगी, पाएंगे, वापस चली वापस चली जाएगी। जाएंगी, इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। ओके, इच्छाएं खत्म हो जाएगी, इच्छाएं नहीं खत्म हो। यहाँ पर एक ओवर शब्द पावर है, ओवर देखो। पावर नहीं कर पाएंगी। हाँ, निरंतर निरंतर प्रवाह, इसका अर्थ है कि इच्छाएं है मरते दम तक खत्म नहीं होगी, जी, इच्छाएं चलती रहेंगी। ओके जी, अनुराधा गोयल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इच्छाएं खत्म नहीं होंगी, ऐसे जैसे समुद्र में वो आती रहती है, पर हमें अपनी इच्छाओं को भगवान की तरफ मोड़ना है। जैसे हमारा घूमने का मन कर रहा है तो हमें तीर्थ स्थानों में जाना चाहिए, खाने का मन कर रहा है तो भगवान को भोग लगा के खाओ। हमें मुझे सारी इच्छाओं को मुझे भगवान आपको की ये तरफ बताना मोड़ना है, है। यहाँ पर समुंदर क्या है, नदी क्या है, और निरंतर प्रवाह किसे कहेंगे, ये बताना है आपको। प्रभु जी, क्या कहते हैं, नदियां हमारी इच्छाएं हैं, तो समुद्र हमारा शरीर है, मन है। समुंदर क्या है जी। देखिए, ये श्लोक मैंने काफी बार एक्सप्लेन किया था पहले भी, है ना। ये श्लोक मैंने काफी बार लिया है, मुझे लगता है कि ये तीसरी चौथी बार ले रहा था। तो मुझे आप निराश मत कीजिए। तो आपको पता है समुंदर क्या है, नदी क्या है, निरंतर प्रवाह, और विचलित न होना, ये 4 चीजें बतानी है आपको जी। ओके, मोहित कुमार। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम, सेवक तो धन्य प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ का समुद्र का अर्थ है हमारा मन, इच्छा का अर्थ, फिर नदी का अर्थ है हमारी इच्छाएं, और वो हमारे मन में निरंतर आती रहती है। और उसके बाद निरंतर प्रवाह का अर्थ है कि इच्छाओं को लगातार आते रहना। ओके जी, तो यहाँ पर अच्छा बता है, क्या इसका नाम, मोहित कुमार। एटलीस्ट इतना तो बता पाया कि समुंदर में निरंतर प्रवेश करती, तो हमारी इच्छाएं किस में प्रवेश करती है, थोड़ा सा सोचिए ना। हमारी इच्छाएं किस में प्रवेश करती है, हमारी इच्छाएं कहाँ जन्म लेती है। कितनी बार हमने बताया आपको, इच्छा निर्माण कैसे होती है, जब इंद्रिय इंद्रिय विषयों से टकराती है तो इच्छा निर्माण होती है। और इच्छा कहाँ निर्माण होती है, तो सब लोग लिखिए, इच्छा मन में निर्माण होती है। अगर मन समुंदर की तरह है ना, तो क्या होगा, तो इच्छा ये नदी की तरह होगी, है ना। अगर आपने देखा होगा तो गंगा सागर में आप जाइए, वहां पर आप देखोगे कि गंगा है वो सागर में निरंतर मिलती रहती है। गंगा सागर, कितने लोग गंगा सागर गए हैं आप में से, गंगा सागर जी, गंगा सागर गए। ओके, गंगा सागर जी, गंगा सागर ये यहाँ पर है, उड़ीसा में है ना। तो आप जा सकते हो गंगा सागर, कभी देखा तो देखिए, वहां पर गंगा नदी है, वह हमेशा आती रहती है। तो यहाँ पर समुद्र की उपमा क्यों दी गई है, कौन मुझे बताएगा, फिंगर को रेस कीजिए। यहाँ पर एक मन को समुद्र की उपमा क्यों दी गई है, ये सारे प्रश्न आप लिखिए कृपया करके। अगर इस श्लोकों को समझना है ना, तो आपको ये जितने भी मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपको लिखना है ना। आपको थोड़ा समय भी दूंगा, क्योंकि ये श्लोक हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि इस श्लोक को हम फॉलो करोगे ना, तो जिंदगी में कभी हमें दुख नहीं मिलेगा जी। ओके, राम रावत। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हाँ, गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, बोलिए। समुद्र की जो उपमा समुद्र की, वो ऐसा समझ नदियां हैं, और मन है समुद्र, तो अपने तो गुस्से आती है, लेकिन मन को आपका आवाज कट रहा है।
थोड़ा सा आप नेटवर्क में आएंगे। अच्छा जी, मीना कुमारी। हरे कृष्ण गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सही को बताता गुरुदेव, जैसे समुद्र में हमेशा लहर निरंतर चलती रहती है, वैसे ही हमारा मन है, उसमें निरंतर इच्छाएं जो है वो दिन भर में या मतलब हमेशा ही इच्छाओं की लहर हमेशा चलती रहती है, ऐसा मुझे यहाँ समझ में। पर लहर इच्छाओं की लहर नहीं है, यहाँ पर लहर अभी तो कुछ बताया ही नहीं है। यहाँ पर ये बताया कि निरंतर प्रवेश करती है नदियां, बस नदी और समुद्र। मेरा सवाल है कि समुद्र क्यों कहा गया है, समुद्र की उपमा क्यों दी गई है, और नदी की उपमा क्यों दी गई? ये दो चीजें आपको बताया ना तो सारा चीज क्लियर होगा इस श्लोक का, है ना। समुद्र और नदी की तुलना में क्या बताया है जी, हरे बताइए। कृष्णा गुरु जी, आवाज पहुंच रही क्या? जी हाँ हाँ बोलिए। इसमें इसमें अपना जो मन है वो समुद्र है और इच्छाएं हैं वो नदियां हैं। तो इच्छाएं तो बहुत सारी आती रहती है, अपने हर पल पल में आती रहती है, लेकिन उन सब इच्छाओं को मान थोड़ी सकते हैं अपन। इसलिए अपना जो मन है उसको स्थिर समुद्र की तरह रहना है। जैसे नदियों का पानी निरंतर आ रहा है, लेकिन पानी तो उतना ही रहता है, उसमें उफान थोड़ी आ जाता है उसमें। हाँ तो ऐसे वही अपन को आपको मन, वही कहना है मुझे आपको कि समुद्र की ही उपमा क्यों दी गई है, वही तो मेरा सवाल है। हाँ, तो उसी वही मैं कह रहा हूँ कि समुद्र की उपमा इसलिए दिए, जो अपनी जो हृदय है जिसको मन कहते हैं वो समुद्र के समान बनाना पड़ेगा अपन को। इच्छाओं हाँ को तो तो एक वही तरफ मुझे करना पड़ेगा, ठीक है ठीक है। जी 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 जी, धन्यवाद। इच्छाओं को तो अपन आती है तो उसको तो एक तरफ करना पड़ेगा, लेकिन समुद्र के समान अपने मन को बनाना पड़ेगा, स्थिर रखना पड़ेगा अपन को। इच्छाओं के आधार पर मन को नहीं चला सकते अपन, ये लगता है मुझे तो मेरे हिसाब से। ओके जी, धन्यवाद प्रभु जी। नेक्स्ट धनराज अकालीकर। हाँ प्रभु जी, जैसे समुद्र कितना भी पानी आने हाँ से भरता नहीं, पानी का प्रवाह हाँ हाँ आने से भरता नहीं समुद्र, हाँ, वैसे अपना वेरी मन है। गुड। ये अच्छा इन्होंने पॉइंट बताया कि नदी का पानी समुद्र में आने से समुद्र में बाढ़ आती है क्या? समुद्र में बाढ़ नहीं आती है, ये मैं सुनना चाह रहा था, है ना। बराबर है। जैसे गंगा है वह हमेशा सागर में इतने सालों से, इतने वर्षों से, कितने सालों से वो जा रही होगी। जब भागीरथ जी ने लाया होगी वो गंगा, है ना, 100 साल 200 साल 500 साल से गंगा का पानी गंगा सागर में जा ही रहा है, लेकिन गंगा सागर में कभी बाढ़ नहीं आई। आई बात समझ में? तो ये समुद्र का पहला लक्षण होता है कि समुद्र में बाढ़ नहीं आती है। और दूसरा लक्षण, एक लक्षण तो कवर हो गया, ये दूसरा लक्षण कौन बताएगा? और समुद्र में ऐसा कौन सी खासियत होती है जी जिसके कारण उसको बाढ़ नहीं आती है? ओके बताइए। ये गहराई में जाने से ही ये चीजें सॉल्व होती है, ऊपर ऊपर से हमको नहीं देखना है ना श्लोकों को। अभी हमको तात्पर्य भी कवर करना है, पहले में हम आपको इसमें थोड़ा सा विचार विरामर्श परामर्श कराने जी। ओके बताइए। राज्य लक्ष्मी। अशोक चावला। जी गुरु जी, समुद्र नदियों को अपने में समाता रहता है। वही मैं पहले मैंने कहा था कि वो किनारों का अतिक्रमण नहीं करता, इच्छा उसमें समाती रहती है। तो यही हमारे मन में जो हमारी इच्छाएं हैं वो तो आती रहेगी, हमेशा आती रहेंगी। नहीं, आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देना है अशोक चावला को, मैं केवल यही पूछ रहा हूँ कि समुद्र की आपको खासियत बताना है मुझे, बस। और मुझे कोई उत्तर नहीं चाहिए, मुझे फिलहाल यही उत्तर आपसे जानना है कि जैसा कि इन्होंने बताया कि समुद्र में बाढ़ नहीं आती, तो मेरा सवाल है कि समुद्र में बाढ़ क्यों नहीं आती है? क्योंकि वो सब कुछ अपने में समा लेता है, सहनशील है, वो समा लेता है। सहनशील है, वो सहनशील है, वो बात सही है, लेकिन और थोड़ा सा हम सटीक उत्तर है वो चाह रहे आपसे, तो बताइए। तो चलो मैं ही बता रहा हूँ आपको, समुंदर है गहरा होता है, बराबर है,
समुंदर गहरा होता है। गहरा मतलब इतना गहरा होता है, इतना गहरा होता है कि कई नदियों का पानी उसमें समा जाता है। यही बात मैं कब से आप लोगों को कहना चाह रहा हूं कि समुंदर के बारे में भाई आप सोचिए पहले, है ना। समुंदर के दो चीजें हैं, बाढ़ नहीं आती है और बहुत गहरा होता है। तो मेरे मन को मुझे ये दो चीजों से पूर्ण करना है। पहला है गहराई में जाके कृष्ण का चिंतन करो, और दूसरा है कि अगर मेरा चिंतन कृष्ण का गहराई में है तो फिर ये इच्छाएं मुझे सताएगी नहीं, क्योंकि इच्छा को रोकना मेरे हाथ में है क्या? इच्छा को रोकना मेरे हाथ में नहीं है। इच्छा ये एक समुद्र नदी का पानी है, उसको क्या रोक सकता है हम? अगर आप गंगा में खड़े हो जाएंगे उस पॉइंट पे जहां पर गंगा का पानी आ रहा है, क्या आप उसमें ऐसा कोई पुल डाल सकते हैं? अगर डालेंगे तो भी वो पानी है वह उस पुल को बहा लेके जाएगा, वो संभव नहीं है। इच्छाओं को हम रोक नहीं सकते हैं। इच्छाओं को हम इतनी गहराई को हम अपने मन को बना ले, इतने गहराई को मन में बना ले, ताकि हमें इस नदिया रूपी इच्छाओं हमें, भले ही हम उसका स्वीकार करें लेकिन हमें वो विचलित ना कर दे। जी, कितने लोगों को ये समझ में आई बात? फिंगर को रेस कीजिए। हाँ हाँ, फिंगर को रेस कीजिए कि जो मैंने अभी कहा वो कितने लोगों को क्लियर है। चौबीस लोगों को ही क्लियर हुआ आउट ऑफ 80। कितने लोगों को ये समझ में नहीं आया है? फिंगर को रेस कीजिए। फिर मैं उनको सवाल पूछूंगा, क्या नहीं समझ में आया वो बताना होगा आपको, क्यों नहीं समझ में आया ये भी बताना होगा। हाँ, आप में से कोई अभी समुंदर को ड्रॉ कर सकता है और नदी को अंदर जाते हुए दिखा सकता है? और समुंदर को आप गहरा दिखाइए। गहरे का अर्थ है उसका जो, क्या बोल सकते हैं, गहराई है ना, बहुत चौड़ी दिखाइए। अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। जी, रंजना माता जी, क्या समझ में नहीं आया आपको? तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि मतलब हमारी जो इच्छाएं हैं, मतलब हम किस तरह से जारी करें, मतलब अपने जैसे भगवान के प्रति, कि मतलब वो हमारे मन में फिर विचलित नहीं हो जैसे समुद्र की भांति। आपको पहले ये समझ में आया समुंदर क्या है? जी जी प्रभु जी, ये समझ में आया। नदी समझ में आई? जी जी, नदी हमारी इच्छाएं हुई। हाँ हाँ। हाँ, समुंदर क्या है? समुद्र प्रभु जी यही कि मतलब वो इतना गहरा होता है, इसकी ये खासियत है, और वो उसमें हाँ, कभी बाढ़ वो नहीं समझ में आती आया, है। लेकिन यहाँ पर समुंदर क्या है? किसकी, समुंदर को किसकी उपमा दी गई है? समुद्र के जितना हमारा मन है। हाँ, हमारा मन। तो हमारा मन किसके गहराई में जाना है? हमारा मन जैसे भगवान की, मतलब भगवान की हाँ, भगवान की कथा में की गहराई में जाना है ना। तो क्या होगा, निरंतर प्रवाह से वो विचलित नहीं होगा। आई बात समझ में? अभी हम क्यों विचलित हो रहे हैं? चलो मैं भी सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हम विचलित क्यों हो रहे हैं नदी रूपी इच्छाओं से? इच्छा तो आ रही है ना, जैसे अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मान लो अचानक मेरी नजर अभी यहाँ से सड़क के ऊपर गई, है ना, अचानक कोई फ्रूट वाला दिखाई दिया मुझे, है ना, आम लेके आ रहा हूँ मान लो गाड़ी से, तुरंत मेरे मन में इच्छा होगी, तो क्या मैं इच्छा को रोक सकता हूँ? नहीं, इच्छा को रोकना मेरे बस की बात ही नहीं है। ठीक है, तो अभी मुझे बताना है आपको कि हम लोग क्यों विचलित हो जाते हैं, क्या कारण है। यहाँ पर भगवान कहते हैं वो जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, और जो उसको तुष्ट करता है शांत हो जाता है। देखो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, क्योंकि ये रोज का काम है हमारा, तो इसलिए मैं इसमें समय दे रहा हूँ। जी मीनाक्षी।
हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, क्योंकि जो हमारा मन है, हम इतना गहराई से नहीं चिंतन करते भगवान को, और जैसे आप कहते कि हमारा जो मन है वो ज्यादातर कृष्ण में रहता है, और नहीं, ज्यादातर भौतिक चीजों में रहता है और बहुत कम कृष्ण में रहता है, तो जिसकी वजह से जो है कि हम मतलब भौतिक जो विचार इच्छाएं जो आती है, हम वो हमें भाल ले जाती है, क्योंकि हम अभी भक्ति की गहराई में नहीं जी, धन्यवाद। तो ये इसका सही उत्तर है कि हम भगवान के नाम को गहराई में नहीं ले रहे हैं। हम भगवान की कथाओं को ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहे हैं। हम भगवान की सेवा को नहीं कर रहे हैं। हमारा सब हौच पौच चल रहा है। हौच पौच पता है क्या होता है? हौच पौच मतलब रूटीन काम। जैसे चलो सुबह उठना है, उठ गए, फिर क्या करना है, बैठना है, बैठ गए, फिर क्या करना है, माला लेना है, हाथ में ले लिया, 6 बज गए, बज गए। अब क्या करेंगे? माला कितनी हुई है पता नहीं, क्योंकि है ना, नींद लग गई थी मेरी, ठीक से पता नहीं। फिर अंदाजा लगाते हैं, शायद मेरे 10-12 तो हुए ही होंगे। ऐसा भी होता है, ऐसा भी करते हैं ना। मान लो कि काउंटिंग नहीं होता है ना, फिर अंदाजा लगा देते हैं घड़ी के 1-1.5 घंटा हो गया मेरा, नहीं, 1 घंटा 40 मिनट हो गया, तो अगर मैं 7 मिनट का हिसाब लगाऊं तो शायद मेरे 10 माला हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम फिर खट 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 उसको खींचते हैं। तो तो इस तरीके से एक मैकेनिकल मोड में हम चले जाते हैं। पता है, भगवान का नाम जब हम रोज करते हैं ना, एक मैकेनिकल मोड में हम प्रवेश करते हैं। मैकेनिकल मोड मतलब बटन दबाया पंखा शुरू हो गया, बटन दबाया वॉशिंग मशीन शुरू हो गई, 4 बजे का अलार्म बज गया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम राम राम। अरे कोई कोई लोग तो कृष्ण भी खाते हैं, राम भी खाते हैं, उनको भी पता नहीं चलता है ना। बोलते तो एकदम जोर जोर से है, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। भगवान भी सोच रहे होंगे कि कैसे जप करते हैं। तो इसके लिए हमको, तो कम से कम हमको 2-4 माला है ना, भगवान के नाम को देखते देखते करनी चाहिए, है ना। जी जी, सबको समझ में आया हम गहराई में क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि हम मैकेनिकल मोड में प्रवेश करते हैं। मैकेनिकल मोड मतलब बटन दबाया, काम शुरू, है ना। जैसे तो घर गुरु में जी कुछ बात लेडीज होते हैं कि हाँ, गुरु जी बात यही है, तो इस मैकेनिकल मोड से बाहर कैसे आए? कोशिश करने के बाद भी आदमी बाहर हाँ, नहीं आ हाँ, पाता। जी, मैकेनिकल मोड से बाहर आने के लिए ना हमें कॉन्शियस होना पड़ेगा। कॉन्शियस मतलब हमें वर्तमान में रहना होगा, है ना। हमें हमें उस शब्द को, प्रार्थनाओं को बोलना पड़ेगा। प्रार्थना बोलनी पड़ेगी, हे कृष्ण, है ना, करोड़ों जन्म से मैं भटक रहा हूँ इस संसार के, गोते खा रहा हूँ, दलदल में फंसा हुआ हूँ, मुझे कृपया करके बाहर निकाल लीजिए। रोज जप करता हूँ, लेकिन मेरे मन में अभी भी काम क्रोध लोभ भरे हुए हैं। तो ऐसे हमको ना गिड़गिड़ाना चाहिए, बराबर है, तब जाके वो रोज हमारा कॉन्शियस हो सकता है। लेकिन हम ऐसे गिड़गिड़ाते हैं क्या? हम नहीं जी ऐसे गुरु जी, गिड़गिड़ाते हर रोज हैं। गिड़गिड़ाते हैं, हर रोज प्रार्थना करते तो हैं। गिड़गिड़ाते हैं तो फिर हो मन गया को ना फिर। खींच के भी लाते हैं, मन को खींच के भी हाँ, लाते हैं हाँ, कृष्ण की तरफ, हाँ, हाँ, जी जी जी। फिर भी नहीं तो होता। फिर आप, जी जी, फिर आप सही रास्ते पर हो, है ना। अगर आप गिड़गिड़ा रहे तो सही रास्ते पर हो फिर, है ना। सही रास्ते पर हो तो आपको फिर चिंता नहीं करनी चाहिए, आप सही रास्ते पे हो। लेकिन जो गिड़गिड़ा नहीं रहे हैं, है ना, हमारी खुशी पता है किसमें होती है? मेरी माला हो गई, इसमें हमारी खुशी होती है, बराबर है। फिर माला कैसी हो गई, उसमें हमारी खुशी नहीं होती है। बस वो फिंग बस वो 16वां जो राउंड है ना, वह वो मनी है ना, आखिरी मनी, वो तुरंत अंदर घुसना चाहिए खट करके। हाँ, फिर हो गया, अब मैं आजाद हो गई, अब मैं इंडिपेंडेंस डे मना। आपकी आवाज नहीं आ रही गुरु जी।
हरे कृष्णा सभी को आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। हो सकता है कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो गुरु जी में, तो अभी ज्वाइन करते हैं गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे आपकी आवाज कट रही है गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा नेटवर्क का इशू हो गया। हरे कृष्ण। कट रही है गुरु जी आपकी आवाज। आवाज कट रही है ना, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, नेटवर्क का इशू हो गया, शायद आ जाएगा। रिचार्ज 61 का मारो। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अगर हम उस इच्छाओं को संतुष्ट करते हैं, है ना, तो क्या होगा? जी फिंगर को रेस कीजिए। तो बताइए, तो अगर हम उस इच्छाओं को संतुष्ट करते हैं तो फिर हमें क्यों नहीं शांति मिल सकती है? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि मुझे शांति नहीं मिलेगी तुम्हें। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है कि जब भी मैं पकोड़े खाने की इच्छा करता हूँ, पकोड़े खाने के बाद मुझे बहुत मजा मिलता है, मुझे शांति मिलती है ना, दिल में ठंडक मिलती है मेरे। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि अगर आप पकोड़े खाओगे, जलेबी खाओगे या कोई भी इच्छा को पूर्ण करोगे तो आपको शांति नहीं मिलेगी। तो भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं यहाँ पर? जी ये $1,000,000 क्वेश्चन है। बताइए, फिंगर पर रेस कीजिए, क्यों ऐसा भगवान कह रहे हैं कि अगर जो इच्छाओं को संतुष्ट करेगा उसको शांति नहीं मिलेगी? तो क्या वो तड़पते रहे जलेबी 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 पकोड़ा पकोड़ा करे? ना सोचने वाली बात है ना ये। आपने ऐसा सोचा कभी? हम कभी ऐसा सोचेंगे ही नहीं। हम तो यही सोचते हैं कि जो इच्छा की है
पूरा होना चाहिए। क्यों वैसा होता है बताइए। जी, पूर्वी साधु खान जी। या फिर भारती थापलिया। हमारी इच्छाएं अनंत है, तो हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ना, इसलिए हमारा मन स्थिर नहीं होता। मन स्थिर नहीं होता, इसीलिए हमारे मन को शांति नहीं होती। ओके जी, धन्यवाद। और भार्गवी पंखाड़िया। या मोतीलाल चौरसिया। हरे कृष्ण प्रभु, एक इच्छाओं की पूर्ति करने लगेंगे तो इच्छाओं की लाइन लग जाएगी और इससे हमारा खत्म हो जाएगा। वेरी गुड। तो ये इसका सही उत्तर है। अगर मैं इच्छाएं पूरी की तो क्या होगा, इच्छाओं की लाइन लगेगी। लाइन लगने का अर्थ है कि एक इच्छा किसको जन्म देगी, किसको जन्म देगी, दूसरी इच्छा को जन्म देगी। बराबर है। ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है आपने। मान लो आप कोई आप अपने लिए कपड़ा लेने के लिए आप जाते हैं मार्केट में, तो आपने एक कपड़ा खरीद लिया आपके लिए, है ना। तो क्या इच्छा खत्म होती है, या आपकी ये सोचते हैं कि अगले महीने ना मैं दूसरे कलर का लूंगी। बराबर है, ऐसे होता है कुछ, या खत्म हो जाती है इच्छा कि चलो अभी एक कपड़े से मैं एक साल गुजार लूंगा या गुजार लूंगी, मुझे अभी कपड़े नहीं चाहिए। या फिर लेडीज का गहने में ज्यादा अट्रैक्शन होता है ना, उन्होंने गहना बना लिया तो फिर हो गया इच्छा पूरा, ऐसा होता है। या और भी गहने बनाती रहती हो, और भी गहने बनाती है ना। या फिर कोई पुरुष है, अगर उसको लगता है कि मुझे घूमना अच्छा लगता है, तो एक दिन वो घूमने चले गए पैसा खर्चा करके, अगले सप्ताह वापस वो प्लानिंग करते हैं कि और अभी नेक्स्ट टाइम कहाँ जाएंगे। तो तात्पर्य यह है कि इच्छा को पूर्ण करने से इच्छाएं कम होती हैं या बढ़ती हैं, बताइए। बढ़ती है। बढ़ती है, इच्छा बढ़ती है। ठीक है, क्लियर है जी, बढ़ती है गुरुजी। इच्छा बढ़ती है, ठीक है जी। तो अभी सवाल यह आता है कि दुनिया कह रही है कि इच्छाओं को पूर्ण करो, इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है, पैसे कमाओ, कर्जा ले लो, लोन ले लो, इच्छा पूर्ण करो। ऐसा ही बोलती है ना बाहर की दुनिया, ऐसे ही बोलती है। कर्जा ले लो, पूरी करो अपनी चाहत, अपने सारे सपने पूरे करो, उसके लिए तुम जो करना है वो करो, पैसे कमाओ, दिन रात पसीना बहाओ, लेकिन इच्छा को पूर्ण करो। लेकिन गीता कुछ और ही बता रही है। गीता क्या कह रही है? गीता कह रही है इच्छा को रोक दो, है ना। बराबर है ना। आपको समझ में आ रहा है की पॉइंट कहाँ पर है, मिसिंग है ना। किस की पॉइंट मिसिंग है कहीं तो कहीं, है ना। तो इसलिए सारी दुनिया परेशान क्यों है, ये इस श्लोक को समझ में आने के पश्चात हम सुधर जाएंगे कि अगर हम इच्छाओं को संतुष्ट करेंगे तो शांति चली जाएगी, शांति उसको बिल्कुल नहीं मिलेगी। और अगर इच्छा को मैंने रोक दिया या फिर उसको मैंने बैलेंस किया, देखो रोकना बहुत कठिन बात है, लेकिन उसको रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे रेगुलेट मतलब, जैसे कि अगर अभी मैं चाय पी रहा हूँ, है ना, मुझे पता चला कि चाय पीना गंदी बात है, लेकिन अगर मैं कल से छोड़ूंगा तो मुझे तकलीफ होगा, तो क्या करना है फिर, उसको धीरे धीरे छोड़ना है। आई बात समझ में जी। तो इच्छाओं को संतुष्ट करने वाला व्यक्ति हमेशा अशांत रहता है। अभी दुनिया किस में लगी है, इच्छाओं को पूर्ण करने में लगी है। बराबर है। कितने लोगों ने ऐसा सुना है, एक घर हम यहाँ पर भी लेते हैं, दूसरा घर हम हमारे गांव में भी बनाएंगे, है ना, बुढ़ापे में भी हमारा एक घर होना चाहिए। सोचा है ऐसे? कितने लोग ऐसा सोचते हैं? उसके लिए फिर और एक्स्ट्रा लोन लेंगे, और एक्स्ट्रा कर्जा लेंगे, फिर उधर मेहनत करेंगे, और ऐसे 60 साल चले जाएंगे।
है ना, बराबर है। फिर पेंशन मिलेगी, पेंशन वो बीमारी में लगाएंगे, ठीक है, डॉक्टरों को देंगे वो सारी पेंशन। और भजन करने का समय आएगा तो बोलेंगे मेरी कमर दुख रही है, मेरा पीठ दुख रहा है, मैं अभी भजन कैसे करूं। जी, तो इसलिए ये सारी चीजें हैं, समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि पूरी दुनिया देखो, दुनिया पूरी लोकल ट्रेन में सफर करती है, बसेस में सफर करती है ना। हम जब 10 साल जॉब कर रहे थे तो पूरी दुनिया है फ्लाइट में, है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, बहुत पैसे कमाती है। और मैं हमेशा पूछता था उनको, आप पैसे क्यों कमा रहे हैं? तो उनका एक ही उत्तर आता था, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, बस। और कोई दूसरा उत्तर मुझे मिलता ही नहीं था। वो कह रहे थे हमारे सपने हैं, मुझे सपनों को पूरा करना है, इसके लिए मैं जी रहा हूँ। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि सपनों को पूरा करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? क्या मिलेगी? अशांति मिलेगी। मतलब हम पैसा क्यों कमा रहे हैं? किसको खरीद रहे हैं हम पैसे कमा के? अशांति को खरीद रहे हैं। आई बात समझ में? सबको समझ में है? पैसा क्यों कमा रहे हैं? अशांति को खरीदने के लिए। अशांति को मैं खरीदना चाहता हूँ पैसे कमा के, है ना। कितना बड़ा लॉस है देखो, कितना बड़ा लॉस है। और 99% लोग है ना यही कर रहे हैं। अड़ोस पड़ोस में देखिए, रिश्तेदारों में देखिए, सब यही कर रहे हैं। और अगर आप लोग माला करेंगे ना तो आपको बोलेंगे अरे बेवकूफ कहीं का, देखो सारे सपने इसने अपने चूर चूर कर दिए। ऐसा ही बोलेंगे ना, आपको ऐसा ही बोलेंगे वो, इसने अपने सारे सपने चूर चूर कर दिए। हम देखो, हमने देखो ये फ्लैट लिया, वो फ्लैट लिया, BMW लिया, AC ले लिया, हम कितने महान हैं। तो ये व्यक्ति देखो। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये बाहर के लोग आपको पागल समझेंगे, लेकिन भगवत गीता के अनुसार कौन पागल है? जो लोग पैसे को कमाकर दुख खरीद रहे हैं या अशांति खरीद रहे हैं। क्लियर है सबको? क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है, कोई परेशानी है, किसी को कुछ प्रश्न है यहाँ तक? फिर मैं तात्पर्य कवर करता हूँ। ओके जी, सब कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हम पैसे कमाकर दुख खरीद रहे हैं? ये कंसेप्ट समझ में आया आपको सबको कि मैं पैसे कमाकर मैं अशांति या दुख खरीद रहा हूं? ठीक है, ये चीज समझ में आना बहुत जरूरी, क्योंकि ये समझ में आने के बाद वो गधा मेहनत करेगा ही नहीं। तो इसलिए भगवत गीता बहुत जरूरी है। भगवत गीता पढ़ने से 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, 90%। ओके जी, तो अभी हम तात्पर्य में कवर करते हैं। तो अशोक चावला प्रभु इसका तात्पर्य पढ़िए जरा पूरा। जी गुरु जी। तात्पर्य, यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतः यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। न तो वह विक्षुब्ध होता है, न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रियां तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वह सागर के तुल्य है, अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता। चूंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है,
अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना। कभी उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी, मुमुक्ष तथा वे योगी सिद्धि के कामी होते हैं। ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं रहती। वस्तुतः वह तो तथाकथित भव बंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। जी गुरु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। आवाज आ रहा है मेरा अशोक चावला को? आ रहा है गुरु जी। आ रहा है ना? जी। पता नहीं नेटवर्क बीच में जा रहा है। जी, आपने तात्पर्य पढ़ा? जी गुरु जी। ओके जी, तात्पर्य भी वही लिखा है जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया, कुछ ऐसा ही लिखा है प्रभुपाद जी ने। तो इसको मैं वापस पढ़ रहा हूँ कि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में अधिक जल भराता जाता है तो फिर सागर उठने पर ही स्थिर रहता है। जैसे बारिश में अगर समुद्र में पानी गिरता है ना तो बाढ़ नहीं आती है, न तो वह विक्षुब्ध होता है न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो विक्षुब्ध मतलब विक्षुब्ध को क्या कहेंगे अशोक चावला प्रभु? विक्षुब्ध न तो वो वो विचलित ही हो सकता है। विचलित ही होता है। विक्षुब्ध मतलब एक तरीके से उसके अंदर कुछ है ना, कुछ तूफान आ जाना या फिर पानी के लिए बहुत ज्यादा आ जाना, है ना, इस तरीके से समझ सकते। तो यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की। जब तक मनुष्य का शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेगी। इसको अंडरलाइन कीजिए सब लोग। ये जो शब्द है ना, जब तक ये मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेगी। हाँ, सब लोग इसको अंडरलाइन कीजिए। तो अगर कोई मुझे कहेगा कि काम क्रोध लोग कब खत्म होगा, तो इसका उत्तर यहाँ पर क्या लिखा है, जब तक यह शरीर होगा तब तक ये चलता रहेगा। ठीक है, किंतु भक्त अपने पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं करते हैं। आवाज चलेगी गुरु जी। जी हरे कृष्ण। तो मैं ये कह रहा था कि अभी आ रहा है आवाज? हरे कृष्ण जी। जी जी आ रहा है, आ रही आवाज अशोक चावला जी। तो मैं ये कह रहा था कि सबने अंडरलाइन किया इसको, जब तक मनुष्य शरीर है तब तक मांगे बनी रहेगी। आपने सुना है ये मोर्चा में बोलते हैं हमारी मांगे पूरी करो, सुना है आपने? हमारी मांगे पूरी करो, है ना, वो मोर्चा लेके आते हैं ना, पता है ना, जो पॉलिटिकल के लोग मंत्रालय के सामने खड़े रहते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। वैसे इंद्रिय और मन क्या बोलेगा हमको? हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। और हमको क्या करना है, क्या करना है हमको अशोक चावला प्रभु?
हमने उनका सुनना नहीं गुरुजी, कान बंद कर लेने हैं। सुनना नहीं, कान बंद करेंगे, कान भरेंगे तो अंदर से आवाज आएगी कान बंद करेंगे तो अंदर से आवाज आएगी, दुगले दुगले शोर से आवाज आएगी। अंदर के कान ही बंद करने हैं गुरुजी, बाहर लेने। अंदर के कान बाहर के कान सब बंद करेंगे तो भी आवाज आएगी, है ना। जब तक हमारा मन कृष्ण में नहीं लगा है ना, तब तक ये हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कॉल आएगा पिकअप करेंगे, है ना। जैसे आपके मोबाइल में रिंग बजती है तो आप क्या करते हो, कट करते हो या पिकअप करते हो? कभी कभी कट करना पड़ता है गुरुजी, कभी कभी कट करते हैं। चलो अच्छा। और अगर आपके मनपसंद आदमी का अगर फोन आया तो फिर तो उठाना पड़ता है। है अगर तो भगवत धाम से कॉल आई तो उठानी पड़ेगी ना गुरुजी। नहीं, भगवत धाम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। गुरु की कॉल आई, भक्तों की कॉल आई तो उठानी पड़ेगी। जी जी, ओके। तो शरीर की मांगे है वो चलती रहेगी, और सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती है। बराबर है, इच्छाएं आती है कि नहीं? कभी कभी देखो, सुबह उठते हैं, माला नहीं होती है, 6 बजे 7 बजे उठ गए, और जैसे माला करने बैठेंगे ऐसे विचार आते हैं, ऐसा लगता है कि क्या करूं अभी मैं, इतने सारे काम पेंडिंग है मेरी, माला भी नहीं हुई है, 16 माला कैसे करूं, घर के काम कैसे करूं, ऑफिस पे कैसे जाऊं। होता है ऐसा, होता है ऐसा, है ना। एक दिन ऐसा होता है, क्या करूं, है ना। ऐसा लगता है तूफान आ गया है, बराबर है जी तूफान आ गया है जी। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है कि वह इच्छाओं के होते हुए भी, देखो इच्छाएं रहेगी, वापस कह रहा हूं मैं, इच्छाएं कम नहीं होंगी, इच्छाएं रहेगी, लेकिन उन इच्छाओं में हमको समुद्र बनना है, समुद्र का आश्रय लेना है। तो हमारे लिए गुरु और भक्त ये समुद्र है। जब तक मेरा मन इनमें लगा रहेगा तब तक मेरी इच्छाएं मुझे सताएगी नहीं। मेरी इच्छाएं रहेगी, आएगी जाएगी, लेकिन ये दोनों मेरे से छूट गए तो क्या होगा फिर? बताइए अशोक चावला प्रभु, फिर क्या होगा मेरे साथ? गुरु भी छूट गए, भक्त भी छूट गए, तो गुरुजी इच्छाओं की बाढ़ सी आ जाएगी। हाँ, बाढ़ से आएगी, है ना, बाढ़ आएगी। तो समुद्र के भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है, किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। मान लो अगर आपको सफलता मिल गई, भौतिक सफलता, उदाहरण लेते हम, मान लो किसी को आईआईटी में एडमिशन मिला और उसने आईआईटी में क्रैक किया, पहले नंबर, बराबर, उसको सफलता मिली, भौतिक सफलता, उसको आईआईटी में फर्स्ट नंबर आया। तो कौन मुझे बताएगा ये आईआईटी का फर्स्ट आना, ये सफलता उसको अशांत कैसे करा सकती है? ये मेरा सवाल है आप लोगों को। देखते हैं आप क्या दिमाग लगाते हैं अभी। या फिर उसको अच्छी नौकरी मिल गई, है ना, 2 लाख पर महीना, 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी, और मल्टीनेशनल कंपनी है, रिलायंस कम्युनिकेशन, या फिर, है ना, टाटा कम्युनिकेशन, या फिर कोई, है ना, टीसीएस करके है, या फिर बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसमें उसको अगर जॉब मिल गया, और अगर वो सफलता उसको अशांत करा देगी, कैसे? ये मेरा उत्तर है। हाँ बताइए, इतना मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया, तो इसमें थोड़ा सा सपोर्ट लेके आप बताइए जी। ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी अच्छे पोस्ट मिल तो गया, लेकिन उसमें वो अशांत इसलिए रहेगा, उनको और भी ऊंचा पोस्ट चाहिए उससे भी, ताकि वो और भी ऊंचा पोस्ट मिले उसको, तो उससे वो और भी अशांत हो जाएगी उसी सोच में, ऐसा है, इसलिए वो अशांत वेरी रहेगी गुड। हमें। तो ये इसका सही उत्तर है। एक भौतिक सफलता किसको जन्म देती है?
और आगे बढ़ूं, और पैसे कमाओ, और ये करूं, और वो करूं। बराबर है। जैसे एक एक बार मान लो जुआ में मैंने पैसे लगा दिया, है ना, और पहली बार मैं जीत गया, तो उससे क्या होगा, और पैसे लगाएंगे। 2 के 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से फिर 24, है ना। इस तरीके से विस्तार होता है। बराबर है ना। जैसे माँ होती है ना, पहले बच्चे को जन्म देती है, तो उसको लगता है कि बहुत पेन होता है, लेबर पेन होता है, बहुत कष्ट होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब किसी स्त्री बच्चे को जन्म देती है, उसका दूसरा जन्म होता है। सुना है ना आपने इसे? दूसरा जन्म होता है, क्योंकि बहुत उसको कष्ट मिलते हैं, बहुत उसको पीड़ा मिलती है उसमें, है ना। और फिर वो सोचती है कि मैं वापस दूसरा बच्चा नहीं करूंगी, है ना। लेकिन जैसे ही पहले बच्चे का मुख देखती है, कितना सुंदर मेरा प्यारा बच्चा है, तुरंत उसकी इच्छाएं बढ़ती है, और एक मुझे ऐसा एक लड़का होना चाहिए, या और एक लड़की होनी चाहिए। ऐसा ही होता है ना कुछ, मैंने ऐसे ही सुना है ना, बुजुर्गों से ऐसे ही सुना है। ठीक है, क्योंकि मैं तो स्वयं लड़की नहीं हूँ, लेकिन सुना कुछ ऐसे ही है ना जी। तो इस तरीके से एक इच्छा है, वो दूसरी इच्छा को जन्म देती रहती है, मल्टीप्लाई होती है। जैसे कॉकरोच होता है ना घर में, मैंने सुबह भी उदाहरण दिया था। एक कॉकरोच घर में आया हो, उसके पश्चात आप देखो 1 महीने में कितने कॉकरोच दिखेंगे आपको? मल्टीप्लाई, है ना, 150, सब जगह के कॉकरोच कॉकरोच परेशान होके खाएंगे। क्लियर है सबको? मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए इसमें, ये क्लास में अलग 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 अलग, इसलिए एग्जाम्पल दिए कि मैं समझ जाऊं कि कोई भी इच्छा को अगर मैं पूर्ण करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, या 50-50, तीनों ऑप्शन में से क्या मिलेगा हमें? जी, दुख मिलेगा या सुख मिलेगा? जी, क्या मिलेगा सुमिता सिन्हा? हरे कृष्ण गुरुजी, चंद्र बनाना श्री भक्तों दोनों सुना। ये गुरुजी जो सबसे पहले तो जो है जो क्षणिक सुख मिलेगा, आनंद आएगा, लेकिन उसके बाद तो दुख ही दुख आएगा। जैसे इच्छा पूरी नहीं हुई तो डिप्रेशन में आएगा, कंपटीशन रहेगा, दूसरे को देखकर और आगे बढ़ने का इच्छा रहेगा, उसमें उसका डिप्रेशन हाँ। होगा, हेल्थ खराब होगा, फिर हॉस्पिटल में जाएगा, ऐसे ही कुछ होगा शायद गुरुजी। हरे कृष्ण। जी 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 जी, है ना। तो एक बार एक मैं आपको सच्ची कहानी बता रहा हूँ। आज से 2.5 से 3 साल पहले मुझे एक माँ का फोन आया था, जब मैं हरे कृष्ण देवी का काउंसलर था। तो उसने फोन किया था कि मेरा बेटा है, उसको मतलब बहुत ठीक से कोई काम करता ही नहीं है। तो उसका बेटे का उम्र था 19 साल उस समय, और मैंने उससे बात की। उसका नाम था भरत, नाम था उसका भरत, सरनेम भूल गए, चंडीगढ़ का था वो। और उसकी माँ भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, पिताजी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, पैसे की कुछ कमी नहीं थी उनके पास, लेकिन इकलौता बेटा था। तो मैंने उससे बात की, तो एबनॉर्मल था वो। एबनॉर्मल मतलब उसका दिमाग की नस फट गई थी। तो उसकी माँ का ऐसा कहना था कि आप मेरे बेटे को हरे कृष्णा का महामंत्र सिखाइए, ये महामंत्र करेगा थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बहुत चिढ़ता है, ये बहुत चिल्लाता है हमारे ऊपर कभी कभी। तो मैंने पूछा ऐसे क्यों हुआ? तो माँ ने फिर मुझे एक स्टोरी बताई उसकी, कि आज से 2 साल पहले है, ये बहुत अच्छा लड़का था मेरा, कॉलेज में जाता था, पढ़ाई करता था, लेकिन इसको म्यूजिशियन बनने का बहुत शौक था, संगीतकार। संगीतकार बनने के लिए वह बहुत मेहनत करता था, बहुत मेहनत करता था। और एक बार उसके कॉलेज में कंपटीशन लगा था, और कंपटीशन में उसने इतनी तैयारी की थी, इतनी तैयारी की थी, कि उसको उसमें फर्स्ट आना था। लेकिन हुआ ऐसे कि उस कंपटीशन में वो फेल हो गया। तो उसका इतना गहरा असर इसके दिमाग के ऊपर हुआ कि इसके दिमाग की नस ही फट गई। और अभी इसकी स्थिति ऐसी हो गई है
कि ये कॉलेज की पढ़ाई भी नहीं कर सकता और ये घर में ही रहता है और हमारा सर खा रहा है अभी। क्या करे, इकलौता बेटा है, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम इसको खाना भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम इसको देखकर रोते रहते हैं अभी। ट्रू स्टोरी है जो मैंने आपको कही। कहने का अर्थ है कि इच्छाएं आदमी को पागल बना देती हैं अगर उसको गीता का ज्ञान ना हो तो हमें हमारी सीमा पता होनी चाहिए कि मैं कितना कर सकता हूँ, कितना नहीं कर सकता हूँ। और हमें ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए किसी चीज को लेके कि इसको मैं करके रहूंगा। अरे करके रहूंगा भाई, लेकिन तुम्हारे कर्म भी तो वैसे होने चाहिए ना। तुम्हारे खाते में पैसे नहीं है और होटल में बिरयानी खाने जा रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता। जेब में पैसे भी तो होने चाहिए। तुम्हारे कर्म में कुछ पैसे नहीं है, अच्छे कर्म तो किए नहीं, और तुमको अमेरिका जाना है पैसे कमाने के लिए, ऐसा थोड़ी होता है। तो हमारे कर्म भी वैसे होने चाहिए, फिर हम जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो जी, तो क्या क्या मैंने आज बताया, कोई मुझे बताएगा 2 मिनट में क्या क्या पॉइंट हमने आज डिस्कस किए, एटलीस्ट थीम लाइन। जी बताइए। आज का लेक्चर आप और एक बार सुनिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, जो मैंने आपको इतना सब उदाहरण देकर आपको बताया, अपने लिए भी मैंने बताया। जी मीनाक्षी राव। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। जी बोलो। गुरु जी, आपने सबसे पहले बताया कि जो है समुद्र जो है मन दी गई है, तो समुद्र की उपमा हमारे मन को दी गई है, और हमारे मन को समुद्र की उपमा दी गई है। जो नदी आती है बहुत सारी, वो हमारी इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छाएं हैं बहुत सारी, उनको दी गई है। और यहाँ पे आपने बताया कि जब हमारी जो इच्छाएं होती है, हमारी जो इंद्रियां होती है, वो जब इंद्रिय विषय से टकराती हैं तो हमारी जो है इच्छाओं का निर्माण होती है, और इच्छाएं जो है वो मन में ही उत्पन्न होती है। तो हमें अपनी मन को जो है, फिर आपने यहाँ पे क्वेश्चन किया कि जो समुद्र है दो कि समुद्र बहुत गहरा होता है, दूसरा कि उसमें इतनी नदियों का प्रवाह होता है, फिर भी उसमें कभी बाढ़ नहीं आती है। तो जो हमारा मन होता है, हमें उसको भी इतना गहरा करना चाहिए भक्ति में, भगवान के नाम और उनकी कथा में इतना गहरा कर देना चाहिए कि ताकि जो हमारी अनियंत्रित इच्छाएं जो होती है हम कंट्रोल न कर न पाए। फिर यहाँ पे गुरु जी आप बताते हैं कि हमें जो है भौतिक इच्छाएं जो है भाग क्यों ले जाती हैं। और फिर आपने यहाँ पे बताया कि क्योंकि जो हमारा मन है वो इतना गहरा नहीं है, और नाम भी हम अच्छे से नहीं लेते हैं, और जो हम साधना करते हैं वो हम मैकेनिकली करते हैं, बस कि सुबह उठ गए और ऐसी माला कर दी, और माला सिर्फ 16 माला पूर्ण करने पे ध्यान होता है, अच्छे से उसको नाम लेने पे ध्यान नहीं होता है। फिर आप गुरुजी इसके बाद बोलते हैं कि हमारी जो भौतिक इच्छाएं होती है उनकी पूर्ति करने के बाद भी हमको शांति। और फिर आपने बताया कि अगर हम किसी अपनी गलत इच्छा को छोड़ना चाहते हैं तो हम एकदम नहीं छोड़ सकते, हमें धीरे अपने चाहे का अपने दुनिया करो, काम करो। आवाज कट रही है माता जी आपकी बहुत। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है प्रभु जी से। और भगवत गीता बताती है कि हमें अपनी इच्छाओं को रोकना चाहिए, क्योंकि अगर हम इच्छाओं को पूर्ण करेंगे तो हमारी इच्छाएं और बढ़ेंगी, और इच्छाएं और बढ़ने के कारण हमें शांति नहीं मिलेगी। तो गुरु जी बताते हैं कि जब तक जो हमारा मनुष्य शरीर है, जब तक वो रहता है, तो उसमें इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छाएं होती है वो हमेशा बनी रहती है। और आगे बताते हैं कि इच्छाएं आएंगी, और लेकिन हमें समुद्र बनना है, हमारे अपने मन को समुद्र बनाना है। और दूसरा गुरु जी बताते हैं कि जो हमारे गुरु और जो भक्त लोग हैं उनको हमें समुद्र बनाना है, और हमें उस समुद्र का आश्रय लेना है, ताकि जो भी इच्छाएं आए हम उस इच्छाओं में, वो इच्छा रूपी जो नदी आए उसमें हम बह न जाए। और यहाँ पे फिर बताते हैं कि सफलता, अगर कोई भौतिक सफलता हमको मिलती है तो उसके बाद भी हम शांति क्यों नहीं लेते हैं।
शांति क्यों नहीं मिलती है। तो यहाँ पर गुरु जी कहते हैं कि जब हमें कोई अच्छी जॉब, अच्छी पोजीशन मिलती है, कोई भी अच्छी चीज मिलती है, तो उसके बाद हमें इच्छा होती है कि उससे भी और अच्छी हमको पोजीशन जो है। तो यहाँ पे गुरु जी जो है कॉकरोच का उदाहरण भी देते हैं, और जो एक गर्भवती स्त्री होती है उसका भी देते हैं कि उसको इतना पेन होता है फर्स्ट में, लेकिन उसके बाद भी उसको वो सोचती है, उस टाइम पे सोचती है कि मैं अब एक ही बच्चा रहेगा, लेकिन बाद में जो बच्चों के साथ रहती है उसको देखती है तो वो सब उस दर्द को भूल जाती है और दोबारा उसकी इच्छा होती है कि वो दोबारा बच्चे को जन्म दे। तो इस तरह से गुरु जी बताते हैं जो भौतिक जो इच्छा होती है वो हमेशा दूसरी इच्छा को जन्म देती है। गुरु जी मैं इतना लिख पाई। हरे कृष्ण। गुरु जी धन्यवाद। जी, तो किसी का कुछ प्रश्न है? वेरी गुड, सब बताओ। कुछ प्रश्न है किसी का? यहाँ पर कुछ कहना है, कुछ पूछना है, या कुछ ऐसा लगा कि ये तो चीज मैंने सोची ही नहीं थी कभी, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि इच्छाओं को पूर्ण करोगे तो सुख मिलेगा, कर्जा लोगे, लोन लोगे, फ्लैट लोगे, गाड़ी लोगे, बंगला लोगे, कपड़े लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो ऐसा लग रहा था यही में सब कुछ शांति है। लेकिन गीता में तो भगवान कुछ और ही कह रहे हैं। जी, तो सबको क्लियर है? किसी और प्रश्न नहीं है? जी, श्यामल पात्रा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी जैसे कि छोटी छोटी इच्छाएं, जैसे कि मुझे एक पंखा ही खरीदना है, गर्मी का सीजन है तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है जी। और ऐसी कुछ छोटी छोटी इच्छाएं उसको भी क्या हम पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हाँ ना, छोटी छोटी इच्छा मतलब देखिए, अगर आपको जपा नहीं हो रहा है, बहुत गर्मी है, तो इससे अच्छा है कि फैन लगा के माला करो। आई बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? जी, बहुत गर्मी, माला नहीं हो रही है, भजन नहीं हो रहा है, थोड़ा सा पंखा चलाइए, है ना? बराबर है, तो फिर माला कीजिए। लेकिन ऐसा ना हो जाए कि पंखे की इतनी सुंदर हवा आ रही है, माला करते करते सो जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके, धनराज तकालीकर। सर, अपनी इच्छा पूरी ना करना भी एक ये है ना। पूर्ण इच्छा तो ये करना वो करना जी, मनुष्य देह इसलिए तो मिला है ना। इच्छाओं को पूर्ण करना चाहिए, लेकिन वही इच्छाओं को पूर्ण करना चाहिए जिससे मेरा भजन बढ़ता है। भाई बस समझ में आपको, जिससे मेरा भजन बढ़ना चाहिए, लेकिन मेरा भजन कम हो रहा है इच्छाओं को पूर्ण करने से, तो फिर कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, तो ये एक चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ठीक है ना? इच्छाओं को, जैसे अभी मान लो कि मुझे आम खाने की इच्छा हो रही है ना, और मुझे ठेले वाला दिखाई दे रहा है ना, आम 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो करके चिल्ला रहा है, और आपको भी लग रहा है कि अभी बारिश पड़ेगी, बाद में आम खाने को नहीं मिलेंगे, तो फिर आप आम वाले के पास गए, 2-3 किलो आम लिए, भगवान को अर्पण किए, फिर खा लिए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ओके, ठीक है जी। तो ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण, सुभाष माता प्रणाम।